हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक ताकोदरा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस हफ्ते व्हाट हैपेंड इज दैट निफ्टी फेल बाय अराउंड 400 पॉइंट्स और उसके साथ साथ फरवरी का महीना भी एंड हुआ है एंड मंथली चार्ट्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस हैं एंड दिस वीडियो कुड गिव अस एन आंसर टू वेदर मार्च वुड बी पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज विल एनालाइज द वीकली चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50, मिडकैप 150 इंडेक्स एंड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। उसके साथ साथ एक स्टॉक ने भी बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, सो हम उसके चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे एंड फाइनली वी लुक एट द चार्ट्स ऑफ क्रिप्टोज। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the monthly chart of Nifty 50 index, right? अब monthly chart क्यों यूज कर रहे हैं? उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट इज फरवरी का महीना खत्म हुआ है एंड सेकंड आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। So if you look at the candlestick chart, right, what we had is जनवरी से बात करते हैं। So this was January. You can see बड़ा सा रेड कैंडल, मतलब जनवरी में क्लियरली बेयर्स वर इन कंट्रोल। ठीक है, अब फेब्रुआरी का कैंडल देखते हैं। सो फेब्रुआरी में व्हाट आई नीड टू नोटिस इज नोटिस कि भाई ऊपर की साइड एक बड़ा सा विक है, नीचे की साइड भी एक बड़ा सा विक है एंड कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि फेब्रुआरी में मार्केट में वॉलेटिलिटी रही। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। ठीक है, एंड इट एंडेड अप क्लोजिंग वेरी क्लोज टू वेयर इट हैड ओपन। ओपन एंड क्लोज में ज्यादा अंतर नहीं है, राइट? अगर मंथली बेसिस पे देखे तो सिर्फ 0.5% का ही फर्क है, राइट? सो व्हाट दिस मीन्स इज कि फेब्रुआरी में ना बुल्स जीते ना बेयर्स जीते। नीदर द बायर्स नॉर द सेलर्स वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट। यहां तक क्लियर? चलिए, नाउ what I need you to notice is the line chart of the monthly, right? This is the monthly line chart and नीचे what we have is RSI, right? Now यहाँ पे दो चीजें नोटिस करनी, दो तीन चीजें नोटिस करनी है। So start from here. So यहाँ पे market made a low, RSI also made a low, ठीक है? Market made a went up and made a high, RSI also went up and made a high, ठीक है? फिर मार्केट नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया। मार्केट ऊपर गया, नोटिस कीजिए यहाँ पे निफ्टी मेड अ न्यू हाई ओवर हियर एट दिस पॉइंट। ठीक है, बट आरएसआई डिड नॉट मेक अ न्यू हाई, इट प्रीटी मच स्टेड एट द सेम लेवल। सो मतलब क्या था, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस था, आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जेंस था। ठीक है, now because of RSI का negative divergence, what you got is कि भाई मार्केट नीचे आया। So this had happened in, you would say, December 2024 and then what we got is January में मार्केट नीचे आया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, we're talking about this divergence, ये divergence है, ये ऊपर की तरफ वाला divergence। यहां तक क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब लोज देखिए, यहां पे निफ्टी ने एक लो बनाया था, आरएसआई ने भी लो बनाया, बट अब इफ यू नोटिस आरएसआई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। ठीक है, बट निफ्टी हैज मेड अ हायर लो, बट निफ्टी हैज मेड अ हायर लो। नाउ इसको बोलते हैं पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस, राइट? सो व्हाट दिस इंडिकेट्स इज के भाई मार्केट मंथली क्लोजिंग पे, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली क्लोजिंग। मंथली क्लोजिंग नेक्स्ट कब आएगा? 30th मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को शायद छुट्टी है। ठीक है, 30 मार्च को मार्केट शायद अभी जो क्लोजिंग हुआ है, फेब्रुआरी का जो क्लोजिंग है 25,178, राइट? सो मार्च का क्लोजिंग फेब्रुआरी के क्लोजिंग से ऊपर रहने का चांस है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली क्लोजिंग, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब वीकली चार्ट्स देखते हैं। सो वीकली चार्ट की बात करें तो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड यू टू नोटिस। रिमेंबर, मंथली पे आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये जो हमने देखा कि भाई मार्केट ऊपर बंद हुआ है एंड आरएसआई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, तो दिस इज कॉल्ड
positive RSI divergence. This means कि भाई मार्केट शायद और नीचे ना गिरे मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे, ठीक है। सो मंथली चार्ट पे पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस है। अब वीकली चार्ट पे देखें तो आई नीड यू टू नोटिस अ कपल ऑफ थिंग्स। सो दिस वाज अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 से मार्केट नीचे आया एंड February 2025 से इट इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू बाउंस बैक, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो अब इस दरमियान इस पीरियड के अगर मैं हाइज एंड लोज, मेजर हाइज एंड लोज कनेक्ट करूं, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट आई गेट इज दिस असेंडिंग ट्रायंगल, राइट। व्हाट आई गेट इज दिस असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल के साथ साथ what we have been talking about since a lot of weeks is also this channel, ये जो चैनल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ठीक है। सो निफ्टी राइट नाउ इज ट्रेडिंग इन ब्रॉडर सेंस अगर बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल है, एंड थोड़ा नैरो सेंस में अगर बात करें तो एक राइजिंग चैनल है। इतना क्लियर है। अब इस हफ्ते अगर देखें तो इट इज, you got a big red candle, but it has kind of taken support at this bottom of the rising channel, right? अब इसी को थोड़ा closely देखते हैं. Let us zoom over here. So what you have is this. So this is the candle that we got this week, a huge red candle, a bearish Marubozu. But if you notice, it has taken support at the lower boundary of the rising channel. ठीक है? So नेक्स्ट वीक के लिए अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाते हैं। सो अगर ये इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, दिस सपोर्ट राइट नाउ इज एट अराउंड, अभी का लो मान के चलो, इस वीक का लो वाज 25,141 एंड उसके साथ नीचे का वुड बी एट अराउंड 25,000। सो मोटा मोटी 25,000 का सपोर्ट मान के चलो, ठीक है। अगर निफ्टी इसके भी नीचे जाता है, 25,000 के नीचे जाता है, तो आपका नेक्स्ट है ट्रायंगल सपोर्ट। रिमेंबर ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ये वाला ट्रायंगल आपका नेक्स्ट है ट्रायंगल सपोर्ट विच इज एट अराउंड 24,900, ठीक है। सो 25,000 24,900 बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यार अदर एक क्लस्टर ही बना ले, व्हाट वी हैव इज 25,150 से लेके 24,900 बिकम्स योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अब अगर इससे भी नीचे गया तो व्हाट यू हैव इज नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 24,600 के आसपास। क्लियर यहाँ पे। अब अभी अभी हमने मंथली चार्ट देखा या मंथली पे पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस देखा, एंड व्हाट दैट शोड इज कि भाई नीचे जाने का पॉसिबिलिटी कम है, राइट। सो अगर ऊपर जाता है, इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल ओवर हियर, राइट, सपोर्ट लेके, देन व्हाट आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ इज द 50-day मूविंग एवरेज, राइट, जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है। नोटिस कुछ हफ्तों से यहां से आप देखें तो निफ्टी हैज बीन फेसिंग रेजिस्टेंस एट दी 50-day मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 डे के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो ऊपर की साइड व्हाट आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ इज, इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक, and ऊपर की साइड what I need you to take care of is the 50-day moving average, which is right now at 26,630. 25,630. क्लियर। चलिए अब फटाफट मिड कैप एंड स्मॉल कैप देख लेते हैं। So if I talk about Midcap 150 index, right, there is something interesting happening over here. Midcap 150 index 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। निफ्टी को देखें तो Nifty has closed slightly below the 200-day moving average. Your red floating line is the 200-day moving average. ठीक है। On the other hand, Midcap 150 index, remember I'm talking about Midcap 150 index, has taken support at the 200-day moving average. So Midcap 150 is definitely stronger than the Nifty 50 index, right? So and there is a good chance कि भाई ये जो consolidation range हमने बना के रखा है,
यहाँ पे ये इसमें घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। स्मॉल कैप में भी यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप 250, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर इंडाइसेस। नाउ स्मॉल कैप 250 में हम बहुत समय से बोलते आ रहे हैं कि भाई देयर इज अ डेथ क्रॉस ओवर हियर। डेथ क्रॉस किसको बोलते हैं कि जब योर 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो द 200-day मूविंग एवरेज, तो इसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। डेथ क्रॉस के सिनारियो में हम यही मान के चलते हैं कि भाई एवरी अपटिक, जो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो देयर इज अ चांस कि सेलिंग आएगा, सेल और राइज मार्केट शायद हो जाएगा इन केस ऑफ डेथ क्रॉस। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि भाई ये जब भी ऊपर जाता है 50-day मूविंग एवरेज पे आके गिर जाता है। ठीक है, सो अनलेस एंड अनटिल small cap 250 index crosses above the 200-day moving average, 200-day moving average कहाँ पे 16,500, 16,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के स्टॉक्स हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए, so next we are going to be talking about stocks and cryptos. So before proceeding, this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause and read. And neither me nor any member of my family has any holdings or position in the stocks that we are going to discuss. चलिए, so आगे बढ़ते हैं। The stock that I want to talk about today is Siemens, right? Now यहाँ पे again हम ये ध्यान रख रहे हैं कि भाई निफ्टी 50 तो कमजोरी है, तो आर नॉट लुकिंग एट स्टॉक्स फ्रॉम दी निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैं सोच के चल रहा हूं इज दैट हम ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं देख रहे हैं जो ऑलरेडी ऊपर, बहुत ऊपर भाग गया है। ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट गिरा तो वो जो स्टॉक्स ऊपर भाग गए हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी यही होती है कि भाई अगर मार्केट गिरता है तो जो प्रॉफिट हाथ में वो लेके निकल जाओ, राइट। सो जो स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर भाग गए हैं हम उन पे फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, सो नाउ इफ आई लुक एट सीमेंस, सो इफ यू लुक एट द 3 ईयर चार्ट व्हाट वी हैड इज कि भाई यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। ठीक है, देन इट कंसोलिडेटेड, consolidation के बाद you got a nice uptrend again, then it consolidated again, but इस consolidation के बाद it fell, right? फिर थोड़ा बढ़ा, वापस consolidation हुआ। ठीक है, and now you have a consolidation breakout over here, right? So this is a standard cycle, life cycle of a stock. You would say कि भाई uptrend, फिर consolidation, फिर वापस uptrend। अब ये uptrend में consolidation आया तो मतलब कंसोलिडेशन के बाद ये गिर गया, सो दिस वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया तो दिस वाज योर अक्यूमुलेशन। ठीक है, इधर भी अब कंसोलिडेशन है एंड कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर वाला ब्रेकआउट है। ठीक है, सो दिस कंसोलिडेशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन अक्यूमुलेशन। ठीक है, अब यही चीज को हम वीकली चार्ट पे देखते हैं। सो रिमेंबर, हम इन वीडियो में वी ऑलवेज टॉक अबाउट वीकली चार्ट्स। ठीक है, डेली चार्ट्स पे या डेली ब्रेकआउट्स अगर आपको चाहिए या निफ्टी पर भी डेली अपडेट्स चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो, सो कमिंग बैक टू सीमेंस, so if you look at Siemens, what we have this week is a nice, so this is the consolidation zone that we are talking about. ठीक है, and this week what we have is a nice breakout, एक वाइड कैंडल है, एक बुलिश मारूबुजू हम बोलेंगे, उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। RSI इज एट 62, मतलब 60 के ऊपर है बट 70 के नीचे है। ठीक है, सो व्हाट दिस मींस इज बुलिश मोमेंटम है एंड अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। Another thing that I need you to notice is the 50-day moving average is at 3156 and 200-day moving average is at 3158, मतलब there is a golden cross। अभी हमने डेथ क्रॉस की बात की थी, तो जब 50-day moving average crosses above the 200-day moving average, then this is called a golden cross, and golden cross के साथ एक ब्रेकआउट अगर आ जाए तो this is a very very good sign। ठीक है, सो हमारे पास वही है, गोल्डन क्रॉस भी है एंड ब्रेकआउट भी है। ठीक है,
अब अगर इस स्टॉक को मैं ट्रेड करता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। Right? So first of all is the entry price, rather the current market price. The current market price is 3418. Now entry always has to be above the high of the breakout candle. So the high of the breakout candle यहाँ पे आपको दिखेगा is at 3440. So मेरा entry would be at 34533475. My stop loss is at around 3187, which is a risk of around 7.5 to 8%. ठीक है, अब मेरा पहला रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे विच इज एट अराउंड 3762. So my first target would be slightly below that at around 3740. Next resistance आ रहा है over here, ठीक है, which is at around 4000. Now 4000 being a round number becomes very important psychologically as well. So मेरा second target would be slightly below 4000, which would be at 3980. ठीक है. Remember, while trading, for me, it is important to protect my profits and my capital. So what I'll do is, as soon as it hits target 1, I will book some profit and I'll revise my stop loss to the entry price. ठीक है, चलिए फटाफट Bitcoin और Ethereum देख लेते हैं. So if you look at Bitcoin, so first thing that I need you to notice is कि भाई डेथ क्रॉस तो है, ठीक है. डेथ क्रॉस अभी हमने स्मॉल कैप्स में बात की थी, डेथ क्रॉस तो है, बट उसके साथ साथ नीचे की साइड स्टार्ट नोटिस कीजिए छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है. एंड आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है. सो जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है, ठीक है, एंड आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है. सो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस ओवर हियर, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस ओवर हियर. What I'll do personally is I'll simply wait for a green candle. ठीक है, the possibility of green candles, the possibility of getting a green candle is increasing, but I'll wait for it. मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, राइट. इथेरियम की बात करते हैं, तो इथेरियम में भी pretty much similar scenario है. I started getting small candles. RSI is not exactly into the oversold zone, but oversold zone, it is getting there. Right, so यहाँ पर भी I'll just wait for a green candle to form. ठीक है, so Bitcoin and Ethereum are at an interesting stage. What you need to do is just wait for a green closing on the weekly basis. ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे वेट फॉर अ ग्रीन क्लोजिंग. ठीक है. ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न. होपफुली आपको अच्छा लगा. अब जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं. इट विल कीप मी मोटिवेटेड एंड ऑल्सो हेल्प मी विद द यूट्यूब algorithm. And please do share this video with at least one of your friends. चलिए, this is Deepak Takodara signing off. Bye bye.